हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीक्वेंस एंड सीरीज का। मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का सारे लेक्चर्स डाल लिए हैं। आई होप आप लोगों को देखा होगा। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए, हर एक टॉपिक को डिटेल में किया, उन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। अब बारी है हमारी एनसीईआरटी को सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राइट द 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth term are there का nth टर्म दिया हुआ है और अब क्या लिखना है 5 टर्म्स। कितने लिखने हैं 5 टर्म्स। ठीक है, तो बस क्या करना है, n दे रखा है, पहले 5 टर्म क्या पहले निकालो, a1 निकालो। जहां n हो क्या पुट करेगा 1 1 plus 1 1 plus 2 कितना देगा 1 ये 3 3 2 कितना देगा 3। ये फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म के लिए a2 पुट करोगे जहां n है, यहाँ पे 2 into में 2 plus 2 कितना देगा ये 2 plus 2 कितना देगा 4 और 4 2 कितना देगा 8। वैसे 3 के लिए a3 कितना देगा 3 और 3 plus 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा 3 2 plus 5 और 5 की 15 कितना देगा 15। वैसे ही a4 पुट कर सकते हो, a4 4 कितना देगा 4 into 4 plus 2 4 plus 2 6 और 6 into 4 24। चौथा टर्म आ गया। पांचवें टर्म के लिए a5 कितना आएगा 5 into 5 plus 2 5 से 2 कितना होता है 7 7 पीछे कितना होता है 35 कितना होता है 35। तो ये आ गया हमारा 35। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है an equals to n upon n plus 1। ठीक है, तो आइए फर्स्ट टर्म कितना होगा a1 1 upon 1 plus 1 कितना जाएगा 1 upon 2। वैसे a2 कितना जाएगा 2 upon 2 plus 1 कितना जाएगा 2 upon 3। वैसे ही a3 आएगा, a3 किसकी इक्वल आ जाएगा 3 upon 3 plus 1 ये कितना जाएगा 3/4। वैसे ही a4 किसकी इक्वल आ जाएगा 4 upon 4 plus 1 कितना जाएगा 4 upon 5। वैसे ही a5 आ जाएगा, a5 किसकी इक्वल आ जाएगा 5 upon 5 plus 1 कितना जाएगा 5 upon 6। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। पांचवा टर्म बस 5 से निकालना है, a की जगह 1 2 3 4 5 पुट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखो। वो दे रखा है an equals to 2 की पावर n। फर्स्ट टर्म बोला है तो a1 चलो 2 की पावर कितना होता है 2। वैसे a2 निकालोगे 2 की पावर 2 कितना जाएगा 4। वैसे a3 निकालोगे 2 की पावर 3 कितना जाएगा 8। वैसे a4 निकालोगे 2 की पावर 4 कितना जाएगा 16। वैसे a5 निकालोगे कितना जाएगा 2 की पावर 5 ये कितना जाएगा 32 कितना जाएगा 32। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है an equals to 2m minus 3 upon 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बात करते हैं। n की जगह कितना हो गया 1 तो a1 2 into 1 minus 3 upon कितना आएगा 6। बोले तो 2 minus 3 upon 6 बोले तो minus 1 upon 6। वैसे a2 कितना आएगा 2 into 2 minus 3 upon 6 कितना जाएगा 4 minus 3 upon 6 कितना जाएगा 1 upon 6। वैसे a3 कितना जाएगा 2 into 3 minus 3 upon 6 3 में 6 में से 3 गया 3/6 ये कितना जाएगा 1 upon 2। वैसे a4 आ जाएगा कितना पुट करोगे 4 minus 3 upon 8 4 2 8 8 में से 3 upon 6 कितना जाएगा 5/6। वैसे a5 किसके इक्वल आ जाएगा a5 5 पुट करो 2 into 5 minus 3 upon 6 5 दूनी 10 10 में से 3 upon 6 10 में से 3 गया 7 upon 6। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आ रहा समझ में हो गया भाई, मिटाऊं मिटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 3 4 तक हमारा क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन सुनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 कितना है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है an इक्वल्स टू -1 की पावर n minus 1 इंटू 5 n plus 1, ठीक है। और ये है 5th क्वेश्चन, इसको करते हैं। आइए 1 एंड की तरफ होगा पहले 1 पुट करो, -1 की पावर 1 minus 1 इंटू 5 1 plus 1 -1 1 कितना आएगा 0 इंटू 5 की पावर कितना जाएगी 2। किसी भी चीज की पावर 0 आंसर कितना आता है 1 इंटू 5 की पावर 2 कितना होगा 25, तो कितना जाएगा 25। वैसे a2 पुट करो, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 minus 1 इंटू 5 2 plus 1, तो कितना आएगा -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। -1 की पावर 1 कितना आएगा -1 5 की पावर 3 बचा 25 और 125, तो कितना जाएगा ये माइनस का 125। कोई दिक्कत नहीं। वैसे a3 निकाल सकते हो आप, 3 पुट करो, -1 की पावर 3 minus 1 और ये कितना आएगा इंटू 5 की पावर 3 plus 1, ये कितना आएगा -1 की पावर 3 में 1 गया 2 इंटू 5 की पावर 4, -1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बचा 25 25 इंटू 25 625, कितना आएगा 625, ठीक है। a4 निकालो, a4 कितना आएगा -1 की पावर 4 -1 और 5 की पावर इंटू क्या चल रहा है 5 की पावर 4 plus 1, कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर कितना आएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 -1 का क्यों -1 5 की पावर 5 की पावर देखो 5 की पावर 4 कितना होता है 625 और इंटू 5 कर दो, ये कितना है माइनस का 50 25 5 10 2 12 6 से 30 और 31, तो माइनस का 3125 आ जाएगा। वैसे a5 निकाल सकते हो, a5 कैसे निकालोगे a5 जहां लिखा हुआ पुट करो, -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 और 5 plus 1, ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 से ये कितना आ गया 4 इंटू 5 की पावर 5 प्लस है कितना आ गया 6, -1 की पावर 4 1 होगा, -1 की पावर इवन आएगा तो प्लस आएगा, 5 की पावर 6 देखो 5 की पावर 5 कितना होता है इतना होता है, माइनस से कितना होता है सॉरी 5 की पावर 5 कितना होता है 5 की पावर 5 होता है इतना 3125। अब एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 50 25 5 में 10 11 12 का 2 हां से ले 5 और 1 6 अब 5 दिए कितना 15, तो कितना जाएगा 15 625। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए मैं सेट होता हूं। हो गया बेटाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच गया अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है an इक्वल्स टू n और n स्क्वायर प्लस 5/4, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे a1, तो a1 इक्वल्स टू किसका आ जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/4, 5 प्लस 1 कितना 6, तो कितना आएगा 6/4। वैसे a2 निकाल सकते हो, यहाँ निकाल लेते हैं a2 जहां n और कितना पड़ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 अपॉन कितना आ जाएगा 4 5 और कितना हो गया 9 9 दूनी 2 से 2 काटो 9 ये कटेगा 2 एकम 2 2 3 4, तो कितना देगा 9/2। वैसे a3 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं a3 समझ में a3 3 पुट करो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 इंटू ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 5/4 कितना आ गया 3 9 प्लस 14/4, 2 से काटो 2 से 14 2 दूनी 4, तो साथ ही कितना हो गया 21/2। कोई दिक्कत नहीं। वैसे a4 की जगह 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन कितना 4 खत्म 16 5 कितना रहेगा
21 कितना आ जाएगा 21। वैसे A5 क्या आ जाएगा A5 कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, अब 25 5 कितना होगा 30/4, ये कितना होगा 15/2 आएगा, 15 बचे 75/2। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 टर्म आ गए। अब सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस को हम सब कोमा में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं कोमा में। ठीक है, सबका जो आंसर है कोमा में लिख देना। पहले कितना है 6/4 कोमा, 9/2 कोमा, 7/2 कोमा, 21 कोमा, 75/2। ठीक है, सीक्वेंस इज ऑलवेज रिटन इन कोमा। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, देख रखा है तो वो पता होगा। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में बात करा था। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस देगा, जो टर्म मिलेगा वो निकालना है इन एक्सरसाइज 7 to 10। उस nth टर्म दे रखा आपको, कितना रखा है an दे रखा आपको, कितना रखा है 4n-3। ठीक है, क्या क्या निकालना है आपको, a17 निकालना है और एक a24 निकालना है। क्या निकालना है 24। तो आइए a17 फाइंड करते हैं। तो 4 into 17 माइनस 3, 17 चौके क्या हुआ 17 चौका 68 माइनस 3, ये कितना आ गया 65। कितना आएगा 65। वही a24 फाइंड करते हैं, जहां n होगा 24 पुट कर दीजिए। 4 into 24 माइनस 3, 4 से कितना हो गया 16, 4 में 8 कितना हो गया 9 माइनस 3, ये कितना आएगा 93। कितना आएगा 93। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखिए। an इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, फाइंड करना है a7। क्या फाइंड करना है a7। ट्राई करिए, कुछ नहीं करना भाई, n के क्या रख दो 7, a7 कितना रहेगा 7 का स्क्वायर और अपॉन 2 की पावर 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 होता है 32। कितना होता है 32। अब 2 2 में 4 कर दो, कितना आएगा 8, 128 कितना आएगा 128। तो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि an इक्वल्स टू -1 की पावर n, -1 की पावर n -1 n -1 और n क्यूब और बोला है a9 निकाले। क्या निकालिए a9 कितना होगा a9। चलिए करते हैं, क्या होगा हमारा a9 कितना रहेगा -1 की पावर 9 -1 और 9 का क्यूब। ठीक है, -1 की पावर 9 में से क्या 8, 9 का क्यूब 9 into 9 into 9 होता है ना भाई। -1 की पावर 8 1 आएगा। 9 का क्यूब कितना होता है ये पता है, 9 है 81 into 9, तो 9 9 72 729। कितना होता है 729। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है 7 8 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर दे रखा है an इक्वल्स टू n into n minus 2 अपॉन n plus 3। क्या बचा है a20 कितना होगा, a20 कितना होगा। चलिए a20 कितना होगा करते हैं बात। जहां क्या पुट कर दोगे 20, ये कितना रहेगा 20, फिर 20 minus 2 अपॉन 20 plus 3, ये कितना रहेगा 20 से 2 कितना रहेगा 18 अपॉन कितना रहेगा 23, ये कितना रहेगा 18 दूनी 36, 360 अपॉन 23। दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इजी है, अगर आप मेरे लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर देख के आए ना तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स लिखने हैं ऑफ द सीक्वेंस को हमेशा किसमें लिखते हैं, सीक्वेंस को हमेशा ये पता ही हो कोमा में, किसमें लिखते हैं कोमा में। ठीक है, इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में क्या करते हैं, अभी एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे 11 क्वेश्चन है a1 3
ठीक है। और एन दे रखा है, एन इक्वल टू दे रखा है आपको 3 ए की पावर n-1 प्लस 2 4 ऑल n ग्रेटर देन 1। n कितना होना चाहिए? 1 से बड़ा, ठीक है। a1 दे रखा है आपको, चलिए a1, तो a1 दे रखा है, n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1, मतलब आप n 1 नहीं रह सकते, 1 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो 1 से बड़ा a2, जहां n है वहां पे 2 कर दो, 3 a 2 - 1 और प्लस क्या चल रहा है 2, ये कितना देगा 3 a 2 में से 1 गया 1, a1 प्लस 2, a1 कितना रखा है 3, तो 3 into 3 प्लस कितना हो गया 2, 9 और 9 to कितना हो गया 11। समझ में आया? वैसे a3 फाइंड कर सकते हैं, a3 क्या a3 कैसा हो जाएगा 3a 3 - 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 3a2 प्लस 2, 3 into a2 कितना रखा है 11, कितना रखा है 11 प्लस 2, ये कितना हो गया 33 प्लस 2, ये कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। कोई दिक्कत नहीं। वैसे a4 कितना आ गया भाई a4 कितना आएगा 3a 4 - 1 प्लस 2, ये कितना देगा 3 4 में से 1 गया 3 प्लस 2, ये 3 a3 कितना देगा 35, ये 35 रख दो प्लस 2, ये कितना होगा 5 3 15, 3 3 और 1 10 प्लस 2, तो कितना देगा 107। कोई दिक्कत? सॉरी 107 107। नेक्स्ट अगला क्या है a4, 4 हो गया 5, a5 5 पुट करो 3a 5 - 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 3 5 - 1 कितना हो गया a4 प्लस 2, a4 कितना हो गया 107, तो 3 into 107 प्लस 2, 7 21 2 3 प्लस 2, तो 3 2 3। कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिखो, क्या लिखना है सीक्वेंस, क्या लिखो सीक्वेंस में लिखोगे तो सबको कॉमा में पहला टर्म कितना है 3 11 35 107 और 3 2 3, ये सीक्वेंस में आ गया। इसी को अगर सीरीज में लिखोगे, किसमें लिखोगे सीरीज में, तो सबको जोड़ दो 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 325, ठीक है 3 2 3। सीक्वेंस को हमेशा कॉमा लिखा जाता है, सीरीज को हमेशा प्लस करके लिखा जाता है, ठीक है, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत? ये सीरीज अपना आगे चलते चलेगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे आगे चलते जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है a1 इक्वल्स टू -1, an दे रखा आपको an -1 अपॉन n, ठीक है। अगर n क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब n जो है 2 या 2 के 2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या 2 हो सकता है या 2 से बड़ा। तो आइए 2 से पहले 2 रख सकते हैं, तो a2 रखो, a2 कितना देगा a2 - 1 अपॉन 2, n की जगह रखा 2, तो जहां जहां n में क्या रख दोगे 2, a2 में से 1 गया 1 अपॉन 2, a1 कितना रखा -1, तो -1 अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं a3 पुट करो, a3 तो a3 - 1 अपॉन 3, a3 - 1 कितना है a2 अपॉन 3, a2 कितना है -1/2 into 3, तो -1/6। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही a4 कितना हो सकता है a4, ये a4 - 1 अपॉन 4, ये कितना देगा a3 अपॉन 4, a3 कितना रखा है -1/6, -1/6 into 4 कितना देगा -1/24। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही a5 क्या a5 कितना आ गया a5 - 1 अपॉन 5, ये कितना आ गया a4 अपॉन 5, a4 कितना है -1/24 into 5 into 5, ये कितना आएगा -1 5 से 20, 5 10 2 12, तो -120। सीक्वेंस कैसे लिखेंगे सीक्वेंस
हमेशा कोमा में पहला टर्म कितना है -1 कोमा -1/2 कोमा -1/6 कोमा -1/24 कोमा -1/20। सीरीज कैसे लिखेंगे भाई? बस -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 एंड सो ऑन चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? नोट करिए इसको। कर लिया भाई नोट? मिटाऊं? मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, और an दे रखा है इक्वल्स टू an-1 और -1, ठीक है, और n क्या होगा? ग्रेटर देन 2। क्या होगा? ग्रेटर देन 2। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। n क्या से होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। n क्या बोला है? 2 से बड़ा। तो 3 पुट करो तो a3 कितना आ जाएगा? a3 -1 और ये -1 a3 में से गया a2 -1 a2 a1 a2 की वैल्यू कितनी रहती है? 2। तो 2 -1 बोले तो 1। कोई दिक्कत नहीं। वैसे a4 बोले तो a4 -1 a कितना आ जाएगा? 3 -1 a3 कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 1 1 -1 कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही a5 क्या आ गया? a5 तो कितना आ जाएगा? a5 -1 कितना आ जाएगा? a4 -1 4 कितना है? 4 0 -1 कितना आ गया? -1। कोई दिक्कत नहीं। 5 टर्म आ गया। इसका सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? हाँ सीक्वेंस कैसे लिखोगे? पहला टर्म कितना है? 2, दूसरा टर्म में कितना है? 2a है, तीसरा टर्म कितना है? 1, चौथा टर्म कितना है? 0, पांचवा टर्म कितना है? -1। सीरीज कैसे लिखो? सीरीज 2 + 2 + 1 + 0 + -1 चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, मैं साइड होता हूं। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। द फॉलोइंग सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस जहां n क्या होगा? ग्रेटर देन 2। a दे रखा है, फाइंड करना है an + 1 डिवाइड बाय an + 1 डिवाइड बाय an। तो an दे रखा आपको, आइए अब क्या बोला है आपको? ये देखो बोला क्या गया है कि n करना है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा लो तो a3 ले लो। क्या ले लो? 3 ले लो, ठीक है। अच्छा ये n दे रखा है, a1 दे रखा है, तो फर्स्ट सीक्वेंस डिवाइड बाय दिस। n के कितना रखना है? 1, यहां तो 1 रख तो रखो, तो a1 + 1 अपन कितना रहेगा? a1 ये कितना रहेगा? a2 अपन कितना रहेगा? a1 कितना रखना है? 1 और 2 की वैल्यू कितनी है? 1/1, तो पहला आ गया। वैसे n की जगह 2 रखो तो a आ जाएगा 2 + 1 अपन कितना रहेगा? a2 ये कितना रहेगा? a3/a2। लेकिन a3 तो है नहीं, तो यहां पर इसके लिए यहां से निकालो। कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे। n क्या बोला इसके लिए? 2 से बड़ा, तो a3 पुट करो। a3 कितना आ जाएगा? a3 -1 प्लस a3 -2। a3 -1 बोले तो a2 और ये बोले तो a1। a2 कितना रखा है? 1 और a1 में कितना रखा है? 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो a3 कितना आ गया भाई? 2 आ गया अपॉन a2 कितना आ गया? a2 कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 1। वैसे ही ये तो 1 के लिए पुट कर लिया हमने, ये तो 1 के लिए था। कब? जब n = 1 था। ये किसके लिए था? जब n = हमने क्या रखा? 2। क्या रखा? 2। अब n = 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? n = 3 रखिए, तो ये कितना रहेगा? a3 + 1 अपॉन a3 ये कितना रहेगा? a4 अपॉन a3। a4 कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। 3 रख लिया, a4 रखो, 4 रखो तो कितना रहेगा? a4 -1 प्लस a4 -2। तो a4 -1 कितना है? 3 प्लस a कितना रहेगा? 2। a3 कितना रहेगा? 2 प्लस a2 कितना रहेगा? a2 1। 2 + 1 कितना रहेगा? 3। तो a4 कितना आ गया? 3 आ गया ना भाई। और a3 में कितना है? a3 में कितना है? 2 कितना आ गया? 2। तो ये आ गया हमारा क्या? n = 3 के लिए। कोई दिक्कत नहीं। ये मैं बता दूं, चलो लो मैंने तो काम आएगा ये, ठीक है। मैं यहां पुट करता हूं n = 4 पुट करना, 4 पुट करो। n = 4 के लेटर है, तो a
4 प्लस 1 अपॉन A4, A4 प्लस 1 बोले तो A5 अपॉन A4, A5 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, 4 आ गया और 5 रखो, A5 कितना आ गया, A5 minus 1 प्लस A5 minus 2, तो 5 minus 1 4, 5 minus 2 3, A4 कितना है 3 प्लस A3 कितना है 2, 3 2 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन A4, A4 कितना रखा है, A4 आ गया हमारा, एक मिनट, 5 अपॉन A4 होगा ना, एक मिनट एंगल कितना रखा तो 4, A4 कितना रखा है A4 3, तो कितना आ जाएगा 5 में 3, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक लास्ट बच गया, इस कॉर्नर में कर देते हैं हम, ठीक है, इस कॉर्नर में कर देते हैं A5, एंगल कितना होगा 5, तो 5 प्लस 1 अपॉन A5, ठीक है, तो A5 निकालना पड़ेगा, 5 A5 प्लस 1 मतलब A6 अपॉन A5 है ना, हाँ, तो A6 कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा, तो यहां से निकालो डाल के, A6 कितना जाएगा, A6 minus 1 प्लस A6 minus 2, तो A5 प्लस A4, 5 कितना है 5 प्लस A4 कितना है A4 3, तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन A5 कितना है 5, तो 8 अपॉन 5, समझ में आया। तो फाइनली जो आंसर है, फाइनली आंसर क्या है अपना, n की जगह पुट करने कितना है 1, कोमा 2 पुट करने पे 2, कोमा 3 पुट करने पे 3 कहां गया 3/2, कोमा 4 पुट करने पे 5/3 एंड 5 पुट करने पे कितना है, 5 पुट करने पे कितना है 8/5, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आया समझ में। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो करना कुछ नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हाँ, मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए जैसे आप खुश रहे, खुशहाल रहे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।